वर्ल्ड वॉर वन एक ऐसा वॉर जिसमें पूरी दुनिया के लगभग 2.5 करोड़ लोग मारे गए और लगभग 3 करोड़ लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक ऐसा वॉर जिसको एंड ऑफ द ऑल वॉर्स का नाम दिया गया। लोगों का मानना था कि इस वॉर से ऐसी तबाही हुई है कि सारे देश अब फिर से ऐसी लड़ाई में कभी शामिल नहीं होना चाहेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और कुछ सालों बाद फिर से वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। लेकिन वो क्या ऐसे रीजंस रहे होंगे जिसने वर्ल्ड वॉर 1 जैसे भीषण तबाही को जन्म दिया और दुनिया के सारे देश इस लड़ाई में शामिल हो गए। आज वो सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1 के काउजेस की बात करें तो इसको बता पाना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चेन ऑफ इवेंट थी जिसके कारण सिचुएशन धीरे धीरे खराब होती गई। इसमें से एक मेन रीजन था कई देशों के बीच हुए म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस। इन अलायंसेस के अकॉर्डिंग ऐसा रूल था कि उन अलाइड देशों में अगर किसी एक देश पर भी किसी दूसरे देश ने कभी अटैक किया तो उस अलायंस में शामिल हुए सारे देश उस बाहरी देश के खिलाफ लड़ेंगे। जैसे एक अलायंस में रसिया और सर्बिया दोनों साथ थे, तो जब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया पे अटैक किया तो रशिया को सर्बिया के डिफेंड में उतरना पड़ा, क्योंकि उन दोनों देशों के बीच ऐसा ही एक अलायंस हुआ था। आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे दो देशों के बीच की लड़ाई में दूसरे देश शामिल होते गए इन अलायंसेस के कारण। दूसरा रीजन था इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म उसे कहते हैं जब कोई कंट्री दूसरे टेरिटरीज को ऐड करके अपने पावर और वेल्थ को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले अफ्रीका और एशिया का कुछ पार्ट पॉइंट ऑफ कंटेंशन था यूरोपीय देशों के लिए, क्योंकि इन हिस्सों में रॉ मटेरियल्स भरपूर मात्रा में था। सारे यूरोपियन कंट्रीज इन हिस्सों पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके कारण उनमें आपस में मतभेद पैदा हो गया और धीरे धीरे ये ज्यादा इंटेंस होता चला गया और सारे देश वर्ल्ड वॉर 1 की ओर पुश होते चले गए। मिलिट्रिज्म और नेशनलिज्म ये दो भी ऐसे रीजन थे जिसके कारण ये वॉर हुई। बट जो एक्चुअल ट्रिगर पॉइंट था जहां से वॉर चालू हुई वो थी आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की असैसिनेशन। यही वो पॉइंट था जहां से कई सालों से बन रही युद्ध जैसी माहौल का मानो जैसे किसी ने ट्रिगर बटन दबा दिया हो। जून 1914 में ब्लैक हैंड नाम के एक सर्बियन टेररिस्ट ग्रुप ने एक ग्रुप को भेजा आर्चड्यूक के असैसिनेशन के लिए। वो जब पहली बार ट्राई करते हैं उनकी हत्या करने का तो वो सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसी दिन थोड़ी देर के बाद वो दूसरी बार ट्राई करते हैं और सर्बिया के रहने वाले गवरीलो प्रिंसिप नाम के व्यक्ति आर्चड्यूक और उनकी पत्नी दोनों को साराजेवो नाम के एक जगह पर गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। इस असैसिनेशन के ठीक अगले दिन 28 जुलाई को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और पहले अलायंसेस के नियमों के कारण रशिया को सर्बिया के सपोर्ट में उतरना पड़ा और उन्होंने 1-2 दिन के बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी रशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि एक अलायंस के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों साथ थे। 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि फ्रांस भी रशिया का अलाइज था। अगस्त 4 को ग्रेट ब्रिटेन, जो कि फ्रांस के साथ अलाइड थी, वो जर्मनी के अगेंस्ट वॉर में उतर आई। आपने देखा कि कैसे अलाइज के कारण दो देश के बीच की लड़ाई चारों ओर फैलती गई। इन सब के दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने कहा कि अमेरिका इस मामले में पूरी तरह से न्यूट्रल है और वो किसी के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगा। बेसिकली इस वॉर में 2 ग्रुप ऑफ पावर बन गए थे। इसमें पहला ग्रुप था सेंट्रल पावर, जिसमें मेनली जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और टर्की शामिल थी। दूसरी ग्रुप थी अलाइज पावर, जिसमें मेनली फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रसिया, इटली और जापान शामिल थी। इन दोनों ग्रुप्स के बीच ये लड़ाई लगभग 4 साल तक चली, जिसने भीषण तबाही मचाई। वैसे तो अमेरिका ने ये कहा था कि वो इस लड़ाई के दौरान न्यूट्रल रहेगा, लेकिन 1917 को अमेरिका ने जर्मनी पे अटैक कर दिया और वो अलाइज पावर के साथ हो गया, क्योंकि उनके एक शिप पर जर्मन्स द्वारा अटलांटिक में अटैक कर दिया गया था। वैसे ये तो बस फिर से एक ट्रिगर पॉइंट ही था। अमेरिका का वॉर में शामिल होने के कई कारण थे। इनमें से सबसे पहला कारण था जर्मनी का बेल्जियम पे अटैक करना, क्योंकि बेल्जियम ने भी खुद को न्यूट्रल होने का दावा किया था और जब जर्मनी ने उन पे अटैक किया तो अमेरिकी प्रेस में ये खबरें और तस्वीरें चलने लगी कि कैसे जर्मन लोग वहां के निहत्थे सैनिकों को मार रहे हैं। इससे अमेरिकी लोगों के दिमाग में एक गुस्सा बैठ गया था और वो अपने गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह से प्रेशर बनाने लगे। वैसे ये कुछ खबरें ब्रिटिश प्रोपेगेंडा थी जो अमेरिकी लोगों के मन में एंटी जर्मन सेंटीमेंट डेवलप करने के लिए की गई थी। अमेरिका का युद्ध में उतरने का एक और कारण था उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अमेरिकन बिजनेसमैन अलाइज की विक्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी ने ब्रिटिशियर्स और फ्रांस को लगभग $3 बिलियन का लोन दिया था वॉर के दौरान।
और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अगर अलाइज पावर इस वॉर में हार जाती है तो वो उनके लोन को चुका नहीं पाएंगे। इसलिए अमेरिका को अलाइज के सपोर्ट में उतरना पड़ा। इतने लंबे समय तक युद्ध चलने के बाद 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जर्मनी ने खुद को सरेंडर करने का ऐलान कर दिया। वो समझौता करने के लिए राजी हो गए और उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। वैसे 1918 तक जर्मनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी, बट फिर भी उनको अंत में हार झेलना पड़ा क्योंकि अमेरिका अलाइज पावर के साथ युद्ध में उतर आया था और दूसरा रीजन था कि जर्मन नेवी स्ट्राइक पे चली गई थी। वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी को बहुत सारे नुकसान हुए। वॉर को स्टार्ट करने का ब्लेम उन पर डाल दिया गया। एल्जास लोरेन जैसे प्लेस जो पहले जर्मनी के अंडर आती थी वो उनसे छीन लिए गए। उनको अपने आर्मी में 1 लाख लोग से ज्यादा रखने पे बैन लगा दिया गया और उनको 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स जो उनका उस समय का करेंसी था, इतने पैसे चुकाने पड़े वॉर में हुए डैमेजेस को रीस्टोर करने के लिए। इससे जर्मनी लगभग पूरी तरह से कंगाल हो गई थी। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।